नमस्कार, फिर पैसा बोलते हैं में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज शनिवार है, मार्केट बंद है। मैं मद्रास से बाहर हूँ, तो रिकॉर्डिंग बाहर से हो रही है। सिर्फ मैं आपको आज मैं भारत के बारे में बहुत सारे न्यूज़ हैं, इसके बारे में मैं आपसे वार्तालाप करूँगा। पहला मैं फार्मा कंपनीज के बारे में बात करूँगा। फार्मा कंपनीज ने PL1 दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की स्कीम के अनुसार एप्लीकेशन डाला है ओबेसिटी डायबिटीज ड्रग्स के लिए। इंटरनेशनल पेटेंट्स जो एक्सपायर हो रहे हैं, नोवो नॉर्डिस्क का पेटेंट भारत में 2026 में एक्सपायर हो रहा है, उसको भारत में तैयार कर बाहर बेचने का एक प्लान है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव उसके अंदर रजिस्टर किया है। 4 कंपनियों ने किए हैं, इसमें डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, नैटको फार्मा और सन फार्मा है। इन 4 कंपनियों नोवो नॉर्डिस्क का ओबेसिटी और एंटी डायबिटिक ड्रग वीगोवी का तैयारी करेंगे और ग्लोबली एक्सपोर्ट करेंगे। हम इन 4 कंपनियों को पहले ही कंसिडर कर चुके हैं। नोवो नॉर्डिस्क का वीगोवी का पेटेंट भारत में 2026 में एक्सपायर होगा और वो तैयार करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये जो रिसेशन आएगा अमेरिका में, उससे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी अमेरिका में दाम बहुत ज्यादा है और कुछ इंश्योरेंस कंपनी बोल रहे हैं वो अपने पेशेंट्स को इस ड्रग में कवर नहीं करेंगे। लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। ये वेट लॉस करती है और कार्डियक केयर भी करती है, तो इस ड्रग्स का बड़ा डिमांड ग्लोबली होगा। और इन 4 कंपनियों अगर इसको तैयार कर बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत सारा मुनाफा मिलेगा। हमने इन 4 कंपनियों को अनेक समय में कंसिडर कर रखा है। जैसे हमने सोने को गिरवी रखने वाले कंपनी जैसे मनप्पुरम मुथूट को कंसिडर किया था, वैसे ही कंसिडर किया कर रेडी वेट कर रहे हैं। IT कंपनीज में रिसेशन का इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन फार्मा कंपनियों में ये रिसेशन का इम्पैक्ट नहीं होगा। ये ड्यूअल एडवांटेज है। इसमें सन फार्मा के बारे में मैंने बहुत बार बोला नहीं, तो मैंने सोचा सन फार्मा के बारे में विस्तार से आपसे बोलूं। सन फार्मा दिलीप सांघवी नाम का एक जेंटलमैन ने स्टार्ट किया हुआ कंपनी है। वो कलकत्ता में बिजनेस शुरू की थी। उन्होंने मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस शुरू की थी। उसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी और उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे कंपनियों को एक्वायर करके एक बड़ा कंपनी खड़ा कर दिया है। मुझे पता है क्योंकि मेरे पास एक कंपनी था, दादा फार्मास्यूटिकल्स, जिसको वो 15-20 साल पहले उन्होंने एक्वायर की। और उनका खूबी ये था कि सब जगह कैश के बजाय शेयर स्वैप में वो उन्होंने किया था। वैसे ही हमारे पास जो दादा शेयर्स था, उसके बदले में हमको सन फार्मा मिला था। इसी टेक्निक को उन्होंने यूज कर एक बड़ा इंडियन कंपनी खरीदा था। उस कंपनी का नाम है रैमडैक्सी। रैमडैक्सी का सिंह ब्रदर्स मालविंदर और सिलविंदर सिंह ने इस कंपनी को डाइची सैंक्यो को बेचा, क्योंकि वहां बहुत ड्रग FDA से उनका बहुत प्रॉब्लम्स था। तो उसको छिपाकर उन्होंने डाइची सैंक्यो को बेचा था। सैंक्यो ने बाद में पता लग गया कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और वो टर्न अराउंड नहीं कर पा रहे हैं। तो डाइची सैंक्यो ने इस कंपनी को डिस्काउंटेड रेट में बेचने की निर्णय ले ली और इस कंपनी को सांघवी साहब ने खरीद ली। और कैसा खरीदा उन्होंने ये कहकर खरीद लिया कि मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ, मैं शेयर्स दे दूंगा, आप शेयर्स चाहे तो बेच सकते हो। तो डाइची सैंक्यो को शेयर्स मिला सन फार्मा का और उन्होंने शेयर्स बेच दी। लेकिन जो शेयर्स उन्होंने कंसिडरेशन के लिए दिया था वो तो बड़ा अमाउंट था, लगभग इक्विटी बेस 50% के ऊपर एक्सपेंड हो गई। जब डाइची ने इस शेयर्स को बेचा तो दाम गिरकर 50% के ऊपर शेयर गिरा। तो हमने मेरा तमिल चैनल में बहुत साल पुराने इस शेयर को एक्वायर करने का सलाह दिया था और अब जाके 5-7 साल के बाद शेयर्स वापस 1000 रुपया के ऊपर चला गया है। अभी 28 टाइम्स अर्निंग्स पे है।
एक और कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया ऐसी ही स्ट्रेटेजी कर टैरो नाम का एक अमेरिकन कंपनी जो लिस्टेड था। 2010 से इस कंपनी की एक्वायरिंग की कोशिश कर रहे हैं और 2010 में वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो चुके हैं, लेकिन जो बैलेंस शेयर होल्डर्स थे वे होल्ड आउट कर रहे थे अच्छे दाम के लिए। 14 साल के बाद अभी उन्होंने $43 देके $43 देके इस शेयर अग्रीमेंट को कंप्लीट किया और आउटस्टैंडिंग शेयर्स को एक्सटिंग्विश किया। तो मैंने 3 एग्जांपल्स दे दिया आपको, दादा फार्मास्यूटिकल्स, टैरो और अभी रैनबैक्सी। इन सभी कंपनियों को उन्होंने शेयर्स में खरीदने की कोशिश की, लेकिन टैरो ने अग्री नहीं किया तो उनको कैश देना पड़ा। तो इसके कारण एक बड़ा सा फार्मा कंपनी उन्होंने जल्दी ही खड़ा कर रेडी कर दी। अमेरिका में डर्मेटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी में ये स्पेशलाइज करती है। अभी ये न्यूज आया है कि उन्होंने एक ट्रायल ड्रग रेडी कर रखा है जो ओबेसिटी को ट्रीट करता है। वो नोवोटॉर्टिस का मॉलिक्यूल नहीं है, वो एली लिली का मॉलिक्यूल नहीं है, वो सेपरेट मॉलिक्यूल है। ये भी तैयार रखकर बैठे हैं कि जब नोवोटॉर्टिस का पेटेंट खत्म हो हम कैसे एंटर करें। उन्होंने एक फार्मास्यूटिकल रिसर्च कंपनी को सेपरेटली स्पिन ऑफ कर सेपरेटली लिस्ट किया, क्योंकि हम सन फार्मा के शेयर होल्डर्स थे उस समय, हमको वो शेयर भी मुफ्त में मिल गया था। तो अगर आप इसको करेक्ट दाम में कंसिडर कर सकते हो तो ये आपको बहुत प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन अभी मैंने प्राइस नहीं देखा और मैं ये नहीं कर सकता कि ये एक वैल्यू बाय है, लेकिन डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि नाटको और डॉक्टर रेड्डी अभी भी वैल्यू बाइज है। ब्रेस्ट कैंसर में एक बड़ा न्यूज आया कि जाइडस वेलनेस और डॉक्टर रेड्डी ने दोनों मिलाकर एक ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट का ड्रग बाहर से लाकर वो ट्रीटमेंट को लॉन्च किया है। ये खुशखबरी है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अभी कॉमनली स्प्रेड हो रहा है भारत में। आईटीसी के बारे में ये न्यूज है कि 68 स्टाफ इस साल करोड़पति बन गए हैं। आईटीसी के पास एक जनरस ईसॉप प्रोग्राम है और इसके दौरान 68 नए स्टाफ करोड़पति बन चुके हैं। आईटीसी में एक और डेवलपमेंट है, उन्होंने ब्रिटानिया को ओवरटेक कर भारत के नंबर 2 पैकेज फूड कंपनी बन चुके हैं। नेस्ले नंबर 1 है, ये नंबर 2 पोजीशन में है और ब्रिटानिया को नंबर 3 पोजीशन में छोड़ दिया है। अगर आप नॉन पैकेज फूड्स को भी कंसिडर करें तो आईटीसी इंडिया का सबसे बड़ा फूड कंपनी बन चुका है। यही स्ट्रैटेजी के लिए मैं वेट कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था एक दिन आईटीसी सबसे बड़ा फूड कंपनी बनेगा और मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा। बात चेन्नई, बैंगलोर ऐसे बड़े शहरों में आईटीसी किचन्स भी लॉन्च कर चुकी है और स्विगी और जोमेटो में भी अवेलेबल है। इन सारी चीजों की बात भी लोग बोलते हैं आईटीसी का फ्यूचर नहीं है, आप इसको नजरअंदाज कर दें। तो शायद 2-3 साल के लिए वही रहेगा, लेकिन उसके बाद उसका ग्रोथ डेफिनेटली पॉसिबल है। तो आईटीसी होटल्स ने भी इस साल 25 नए होटल शुरू किए हैं और 1 साल के अंदर डीमर्ज होकर सेपरेटली लिस्ट हो जाएगा। मैं और एक और इंसिडेंट के बारे में आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ जो टीवी में होती है। मैपमाइंडिया.com का एक बड़ा कंपनी जो गूगल मैप से compete करती है। गूगल से compete करना नामुमकिन है, लेकिन वो compete करती है और उसका सॉफ्टवेयर सारी हाई एंड कार्स में लगाती है। Hyundai और Kia की साथ उन्होंने टाई अप की है। उन्होंने बोला है कि हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगा। पहला गोल्डमैन सैक्स ने बोला, दूसरी दिन प्रमोटर ने बोला हमारा बिजनेस प्रॉस्पेक्ट बहुत बेहतरीन है। उसका डेफिनेशन उन्होंने नहीं दिया, परसेंटेज नहीं दिया, प्रॉफिट परसेंटेज की ग्रोथ बात नहीं की, मार्जिन के बारे में कुछ बात नहीं की। इन दोनों न्यूज के बाद शेयर का दाम बहुत ऊपर चला गया। तीसरा दिन प्रमोटर ने कुछ शेयर्स बेच दी, इसमें कोई गलती नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्यों तीसरे दिन बेचें? 1 महीने पहले बेच सकते थे,
या एक पहले के एक महीने बाद बेच सकते हैं। अभी प्रमोटर कहते हैं कि मैंने चैरिटी के लिए भेजा और कुछ स्टार्टअप फंडिंग के लिए भेजा। भाई साहब, अब जब चाहे किसको कितना स्टेक भी बेच सकते हो, लेकिन मार्केट को उठा के एक जो ब्रोकरेज आपको कवर कर रहा है उससे बोलते हैं, बुलवाते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, कंपनी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगी, फिर आप एक प्रोजेक्शन देते हो, उसमें डिटेल्स नहीं है और तीसरे दिन 1% स्टॉक आप बेचते हो। या किधर का न्याय चल रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ, मैं माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप को अनलेस मुझे प्रमोटर के बारे में पता है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो ये चैनल प्योरली एजुकेशनल चैनल है। आप इससे सीख सकते हो कि आज की ताज़ा खबर क्या है और उसे लॉन्ग टर्म में कैसा इंटरप्रेट कर सकता है। जैसे मैंने बोला, फार्मा को आप ठीक-ठाक से इंटरप्रेट करेंगे तो आने वाले 5-6 साल में आप मुनाफा कमा सकते हो। किस लेवल पे लेना है, किसको लेना है, वो निर्णय आपको ही करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।